प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल विकास सर मैथ्स में। और मैं हूं विकास सिंह। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 की मैथ का सेकंड चैप्टर वर्गमूल के अभ्यास 2A के सभी क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। तो आइए बिना देरी के चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 1 से 15 के बीच के सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विषम संख्याएं हमारी क्या होती हैं। संख्याएं दो होती हैं, कौन कौन सी? एक सम संख्या होती है, दूसरी कौन सी होती है? विषम संख्या। पहले हम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उन संख्याओं के विषम संख्याओं के 1 से 15 के बीच के विषम संख्याओं के क्या निकाल लेंगे? वर्ग निकाल लेंगे। तो विषम संख्या क्या होती है हमारी? विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? ऐसा नंबर जो दो से ना कटे। कौन सा? जो ऐसे नंबर जो दो से ना कटे, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 एटसेट्रा। यानी कि इसी तरह से जो भी नंबर है हमारे क्या हो, ये सारे नंबर हमारे कौन से होते हैं? विषम संख्या होती है। एक हमारा होता है सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? ऐसे नंबर जो दो से कट जाए, जैसे 2 हो गया हमारा, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से एटसेट्रा। तो सम संख्या और विषम संख्या आपको क्लियर हो गया। सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो दो से कट जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं दो से नहीं कटती उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। तो हमें निकालना है 1 से 15 के बीच का नंबर, यानी कि बीच का कह रहा है तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? 15। अब इनके बीच का जो भी नंबर होगा वो सारे हमारे क्या होंगे? विषम संख्याएं, यानी 1 से 15 के बीच के विषम संख्या में लिखेंगे। तो कौन कौन सा होगा? 3, 5, 7, 9, 11 और 13। तो ये 3 से लेके 13 तक 1 से 15 के बीच के सारे विषम संख्या हैं। इन्हीं संख्याओं का हमें वर्ग लिखना है, यानी कि स्क्वायर लिखना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये हमने 3 से लेके 13 तक के सभी नंबरों का स्क्वायर लिख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि सभी को स्क्वायर 1 से 20 तक तो रटा होना चाहिए। कम से कम 1 से 20 तक का स्क्वायर रूट आपको रटा होना चाहिए। अभी आगे मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमको, निम्नांकित के मान बताइए। यानी कि 56 का स्क्वायर क्या होगा ये हमें बताना है। तो 56 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं एक ही लाइन में। अगर याद है तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3136। अगर आपको याद है तो। अगर याद नहीं है तो आप किस तरह से 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक से इसे एक ही लाइन में लिख सकते हैं। तो आइए अब हम इसमें 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक भी देख लेंगे। पहले क्या करेंगे? 6 से 6 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 36। तो 36 का इकाई का अंक हम लोग लिखेंगे, कितना आएगा? 6। हासिल कितना हो जाएगा हमारा? 3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 और 5 का इस साइड और 5 और 6 का इस साइड। तो 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30, कितना आया दोनों में? 30 और प्लस 30, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 60। और 3 हासिल था तो 60 और 3 63 की 3 हासिल, कितना आ जाएगा हमारा? 6। कितना आ जाएगा? 6। अब हम क्या करेंगे? 5 का 5 से गुणा कर देंगे, 5 5 25 और 25 6 क्या होगा हमारा? 31। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगला देखें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 65, यानी कि 65 का स्क्वायर क्या होगा? अब 65 का स्क्वायर तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक और बेहतरीन ट्रिक है कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 5 हो तो किस तरह से हम उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं।
जैसे हम लोग देखेंगे 5, 15, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25, 35, 45, यानी इसी तरह से जितने भी नंबर हैं उन सभी का हम क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, ये सभी को याद होगा। 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 ही होगा। एक का अगला नंबर क्या होगा? 2, तो 2 का गुणा 1 में कर देंगे, 2 एकम 2, यानी 15 का स्क्वायर 225। 25 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 25। 2 का अगला नंबर क्या होगा? 3, और 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6, यानी 625। 35 का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा? 25। 3 से अगला नंबर क्या आएगा? 4, और 4 त्याई 12, यानी 1200 क्या आ जाएगा? 25। 45 का लिखेंगे इसी तरह, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का अगला नंबर 5, तो 5 चौको 20, यानी 20 25, यानी 2025। इसी तरह हम 65 का भी निकाल देंगे। किसका निकाल लेंगे? 65 का। यहाँ लिखेंगे 65 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 25, और 6 से अगला नंबर क्या है? 7, तो 7 छन 42, यानी 4225, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी हमारा कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या दे रहा है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हमारी क्या होती है? P अपॉन Q के फॉर्म में होती है। परिमेय संख्या किस फॉर्म में होती है? P अपॉन Q के फॉर्म में होती है, यानी -5 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, और -5 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर। एक चीज और याद रखिएगा कि किसी भी सम संख्या का स्क्वायर करने पर सम का स्क्वायर क्या होगा हमारा? सम। और विषम संख्या का स्क्वायर क्या होता है हमारा? विषम। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी सम संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा सम संख्या ही आएगी। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16, और 16 क्या है? सम संख्या है। इसी तरह अगर 9 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? 81। 9 विषम संख्या और 81 हुई हमारी क्या है? विषम संख्या है। तो इसी तरह तरह से, यानी इसी प्रकार से हम लोग किसी भी सम संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सम संख्या मिलेगी हमें, और विषम संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें विषम संख्या ही मिलेगी। तो -5 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी -5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि -5 का स्क्वायर लिखा है। -5 का मतलब है कि -5 गुणे -5, और हम लोग पढ़े हैं कि जब भी माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है तो क्या आता है रिजल्ट? प्लस का। किसका आता है? प्लस का। तो माइनस माइनस प्लस, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है? 13/17। किसका वर्ग निकालना हमको? 13/17 का। 13/17 का स्क्वायर निकालना। जिसको याद है वो तो डायरेक्ट लिख लेगा, जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा? या तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले इसको, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग गुणा के ट्रिक से करेंगे, यानी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई है तो एक ही लाइन में हम इसे सॉल्व कर लेंगे ट्रिक से। कैसे करेंगे देखेंगे। 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे, यानी 3 का 1 में, इधर 3 का, तो 3 एकम 3, और 3 एकम 3, यानी 3 3 6 हो जाएगा। और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 169। 13 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 169। इसी तरीके से हम लोग 17 का निकाल लेंगे। 17 गुणे 17, 7 7 49 होता है, 49 की 9, हासिल क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा हमारा। 7 का क्रॉस मल्टी है, 7 तिक्कम 7 और 7 तिक्कम 7, यानी 7 7 14, 14 4 18 की 8, हासिल 1। 1 और 1 का गुणा 1, और 1 हासिल 2, यानी 289। तो क्या आ जाएगा? 289, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 13 का स्क्वायर रूट होता है 169, और 17 का स्क्वायर रूट होता है 289। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। थर्ड नंबर दिया हमको -6/7। क्या दिया है? -6/7, यानी माइनस का 6/7 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर, यानी वर्ग। अब -6,
अभी हम देखे थे कि -5 का किस तरह से किया, तो माइनस का 6 गुणे माइनस का 6 और माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और किसी भी नंबर के पहले हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं। तो 6 और 6 का गुणा क्या हो जाएगा 36, यानी 6 का स्क्वायर रूट क्या होगा 36, और 7 का 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 7 सता 49, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड भी हमारा कंप्लीट। इसी क्वेश्चन के साथ अभ्यास 2 का ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और जो भी क्वेश्चन अभ्यास 2 के कराए गए हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके आगे भी मैथ के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।